नमस्कार। चैट विद मनीष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं बांग्लादेश के अंदर जो घटनाक्रम जो तेजी से बदल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा बांग्लादेश के बारे में, वहाँ क्या चल रहा है, अभी क्या परिस्थिति है, क्या परिदृश्य है, पिछले कुछ दिनों में क्या घटना हुआ है, सारी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां तक आपको बताया है कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो आग लगी हुई है, जो आग भड़की हुई है, किसके खिलाफ? अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ। और वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ जो तय करती है वही हिसाब होता है, उसी को अंतिम फैसला माना जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि जिस देश की जिस देश में भीड़ ही तय करे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो फिर उस देश में न ही कोर्ट की जरूरत है, न पुलिस की जरूरत है, न ही सेना की जरूरत है और न ही पार्लियामेंट की जरूरत है। तो हम उसी देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे पिछले 2-4 दिन पहले दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक की मार मार करके हत्या कर दी गई थी। कैसे? थोड़ा सा उसके बारे में जब आप जानेंगे कि ये हत्या कैसे हुआ तो आपकी रूह कांप उठेगी। पहले पहले एक एक अफवाह फैलाया जाता है। किसी ने किसी व्यक्ति ने एक ने कट कर देंगे, ईश निंदा किया है। ईश निंदा मतलब कि किसी दूसरे धर्म के जो गुरुदेव है या फिर उनके जो भगवान है, उनके मानने वाले जो लोग हैं, तो उनकी निंदा करना। पहले भय फैलाया जाता है, फिर भीड़ आती है और भीड़ जब आती है तो साथ में मौत का तांडव लेकर के आती है। और ये तांडव कैसा होता है? पहले दीपू चंद्र दास को लात गुस्सा जूते चप्पल से उस भीड़ ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, उसको मार मार करके उस भीड़ ने उसको अधमरा कर दिया। इसके बाद उसके दोनों पैर को रस्सी से बांधा जाता है और एक तीर से लटका दिया जाता है। मामला इतना तक ही नहीं है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उस अधमरी हुई लाश पे लोग जूता मारते हैं, चप्पल मारते हैं, थूक फेंकते हैं और आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद पूरा शरीर जलने लगता है। वो दृश्य आप कल्पना करिए, ये कैसा होगा। और उस समाज की भी कल्पना करिए, जब उस समाज के लोग वहां पे सैकड़ों की तादाद में वीडियो बना रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे और एक खुशियां मना रहे थे, एक जश्न मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा मैदान इन्होंने ही फतह किया है। लेकिन क्या इस तरीके से देश चलेगा? यह चलना चाहिए? मैं तो मानता हूं ऐसे नहीं चलना चाहिए। बट उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रस्सी में भी आग लग जाती है, फिर रस्सी टूट के नीचे गिर पड़ता है जमीन पे। और उस जमीन पे गिरने के बाद भी उस दीपू चंद्र दास को छोड़ा नहीं जाता है। उसके बाद में वहां की भीड़ ने उसे फिर से चप्पल जूते लात घुसों से मारना शुरू किया और तब तक मारा जब तक उसके परखच्चे न उड़ जाए। इसके बाद इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस कुछ नहीं, क्योंकि पुलिस ने ही तो इस व्यक्ति को सौंपा था, इस भीड़ को। क्योंकि पहले दीपू चंद्र दास पुलिस कस्टडी में थे, पुलिस कस्टडी से इसको खींच करके बाहर लाया गया था। उसके बाद ये सारा घटनाक्रम उसके साथ में हुआ। आप समझ सकते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है वहां पे, क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ हो रहा है। और पिछले 2 साल में वहां पे इस तरह की 2000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है और पुलिस के सामने ये सारी घटनाएं हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई होती है। ऐसा लगता है कि पुलिस का ये मौन स्वीकृति है और लोग अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य पाकिस्तान में भी देखने को मिला था। जब पाकिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी वहां पे
लगभग 24% थी, हिंदू और सिखों को मिला करके 24% की आबादी थी जब जब पाकिस्तान बना था। और आज वहां पे कुछ गिने चुने 2% से भी कम हिंदू और सिख बच गए हैं। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी समाज के लोग कहाँ गए? बाकी हिंदू और सिख गए कहाँ? ये सवाल है, ये जांच का विषय है। और ये जांच का विषय है नहीं है, ज्यादातर लोगों को जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को या तो कन्वर्ट कर दिया गया है या तो उसको मार डाला गया है। इतने सारे लोगों को एक साथ मारना संभव तो नहीं है, लेकिन कन्वर्ट करना एकदम इजी है, या फिर तलवार के डर से हो या फिर कोई लोभ या लालच के डर से हो। और इसी राह पे आज बांग्लादेश निकल पड़ा है। तो बांग्लादेश को सोच लेना चाहिए कि जिस परिस्थिति में आज पाकिस्तान है, वही परिस्थिति उसके सामने भी आने वाली है। और इस सभ्य समाज में इस तरह की कट्टरपंथी की कोई जगह नहीं है और नहीं होनी चाहिए। कहाँ गए वो लोग जो भारत में कुछ भी होता है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी घटना पर चिल्लाने लग जाते हैं? कहाँ गए वो इंटेलेक्चुअल? कहाँ गए वो पत्रकार? कहाँ गए वो सारे नेतागण जो कि गजा के मौत पे तो आंसू बहाते हैं? फिलिस्तीन में कुछ होता है तो आंसू बहाते हैं, जॉर्डन में कुछ होता है तो आंसू बहाते हैं, इथोपिया में कुछ होता है तो आंसू बहाते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ होता है तो आंसू बहाते हैं। लेकिन अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या हो रहा है अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में? क्या यहाँ पे इनकी आंखें सिल जाती है? क्या इनका मुंह बंद हो जाता है? क्या इनका आवाज बंद हो गया है? क्या इनके आंख का आंसू सूख चुका है? ये सवाल का विषय है। यहाँ के नेताओं से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और जब तक ये सवाल का जवाब कोई नेता न दे तब तक आप उन पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसका हमारे देश के प्रति, हमारे भारत देश के प्रति और यहाँ के मूल निवासियों के प्रति उनका क्या रवैया है, उनका क्या सोच है, उनका मेंटलिटी है। उनकी मेंटलिटी एकदम जग जाहिर है। अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ जाना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज ऐसे नहीं होता, इसका एक पैटर्न है। पिछले 2 सालों में ऐसी घटनाएं सैकड़ों घट चुकी है बांग्लादेश के अंदर। और सिर्फ टारगेट है, सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया गया है, सिर्फ हिंदू लोगों को ही टारगेट किया गया है। किसी और धर्म से कुछ भी नहीं हुआ है, हिंदू लोगों को टारगेट किया गया है। और टारगेट करके इस तरह की घटनाएं की जा रही है। आज हमारे देश में आप देखिए, हमारे देश में भी अल्पसंख्यक है, हमारे देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, लेकिन उनके साथ क्या होता है? जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है, यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। लेकिन बाहर में हमारे जो 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 भी लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, उसके लिए क्या सुविधा है? कुछ नहीं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में वही हुआ जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। हमारे लिए नया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं। लेकिन लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा, आपको सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना होगा। सच्चाई देखिए, समझिए, इस पे आवाज बनिए लोगों की और आवाज उठाइए। जब तक आवाज नहीं बनिएगा, आवाज नहीं उठाइएगा, तो आज दीपू चंद्र दास के साथ ऐसा हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों कोई और दीपू चंद्र दास हो सकता है। ये ये सिलसिला जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। क्योंकि ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, इनके दिमाग में सिर्फ वही भरा हुआ है, ये सिर्फ अपने अपना एक छत्र राज चाहते हैं पूरी दुनिया में, और कुछ नहीं चाहते। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनका सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनका किसी भी रोटी से भी कोई लेना देना नहीं है। बस इनका लेना देना है तो सिर्फ एक कम्युनिटी से लेना देना है, और वही कम्युनिटी पूरी दुनिया में एक छत्र राज चाहती है, और कुछ भी नहीं है। आप उनसे पूछिए, पता चलेगा। पूछने वाला भी तो कोई हो, डर से लोग पूछते भी नहीं है कि सामने वाला कुछ कर न दे। लेकिन मैं यहाँ बात बांग्लादेश की उन कट्टरपंथियों की कर रहा हूँ कि जो कट्टरपंथी एक एक करके हजारों की तादाद में आते हैं और हिंदू परिवार को बेघर करके उनकी बहन बेटियों के साथ में खुले रूप से रेप करते हैं, सामूहिक रेप करने का प्रयास करते हैं और रेप करते भी हैं। ऐसी घटना हो चुकी है वहां पे। ये नहीं होनी चाहिए। जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए हमारी सेना में 3900 जवानों ने शहादत दी थी, क्या यही दिन देखने के लिए? नहीं।
ये दिन देखे, लेकिन ये नहीं दिया था। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है, हम उस समय के जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उस समय जो पाकिस्तान के हाथों बर्बरता का शिकार हुआ बांग्लादेश बनाया था, और आज बांग्लादेश के जो हिंदू है वो कट्टरपंथियों के बर्बरता के शिकार हो चुके हैं। तो आज की सरकार, जो हमारी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इस पे कुछ न कुछ एक्शन लीजिए, निर्णय लीजिए। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कब तक आप आंख बंद करके देखेंगे? दुनिया भर में तमाशा सिर्फ करने के लिए जाते हैं आप, और करते क्या है आप? दुनिया भर में घूमते हैं, लेकिन क्या आपकी बात सुनी जाती है दुनिया भर में? एक छोटा सा नन्हा सा दना सा पाकिस्तान और बांग्लादेश आपको आंख उठा करके कुछ भी बोल देता है, और आप सिर्फ समय का इंतजार करें। समय कब आएगा? ये अच्छा समय, यही सही समय है। आप इस पे एक्शन लीजिए, क्विक एक्शन लीजिए। आपसे अगर नहीं होगा तो आप हमारी सेना को कह दीजिए, हमारी सेना के पास उतना सामर्थ्य है कि वो इस चीज को आसानी से हैंडल कर लेगी, उनके पास अनुभव भी है। बस आपके आपके सिर्फ आपका इंतजार है, आपके ऑर्डर का इंतजार है। आप ऑर्डर दीजिए सेना को। जब तक जो आप देख रहे हैं ना कि कुछ लोग थे वहां के बांग्लादेश के, जिन्होंने जो हमारे सेवन सिस्टर को तोड़ करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते थे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस सेवन सिस्टर्स को मिला करके बांग्लादेश के कुछ और पार्ट मिला करके, क्या हम नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को बड़ा नहीं बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। अपने पास उतनी क्षमता है, हमारे पास वो सामर्थ्य है, हमारे पास वो साधन है, हमारे पास वो रिसोर्सेज है, हम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता है मोदी जी। मोदी जी, आपको करना पड़ेगा ना। जब तक आप सिर्फ यहाँ के हिंदुओं से आप वोट लेते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए करते क्या है आप? करना पड़ेगा आपको। और अब की जो जनता है, अब का जो हिंदू समाज है, आपसे सवाल पूछेगा और पूछ रहा है। और जब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, आपके पीछे पड़ा रहेगा, आपके पीछे लगा रहेगा, और आपको समस्या का समाधान देना ही पड़ेगा। मतलब क्या क्या भारत की कोई ये नहीं रही क्या कि भारत की बात बांग्लादेश नहीं सुनेगा? आप अपनी सेना उतार दीजिए ना। उतारना पड़ेगा। और मैं वहां के हिंदुओं से एक बात बता देना चाहता हूं कि आप सब लोग इकट्ठे होइए, यूनाइट होइए। जब तक आप एक नहीं होंगे, तब तक आपकी हालात इसी तरीके से होती रहेगी। बारी बारी से कत्ल किया जाएगा, बारी बारी से मॉब लिंचिंग होगी, बारी बारी से मारा जाएगा, काटा जाएगा, पीटा जाएगा, जलाया जाएगा, बहनों के साथ में रेप किया जाएगा आपकी। लेकिन आप को एक जब तक नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा। आपको आपके पास दो ही ऑप्शन है, डू और डाई। करो या मरो। या तो करिए, अपने जान बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। जब तक आप जान बचाने के लिए कुछ नहीं करिएगा, कोई नहीं आपको मदद करने के लिए आएगा। और आप इस आशा में बैठे हुए हैं कि भारत की सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता मिलेगा, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं आप। भारत सरकार, आज की जो भारत सरकार है ना, कोई मतलब इस तरह की कोई हरकत में भाग ही नहीं ले रही है। मदद तो करती ही नहीं है। मदद कौन से देश को करेगी? तुर्की को, जो हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान को, और भी कई देश है उनको, लेकिन आपको नहीं। इसीलिए किसी और से को छोड़िए, आप खुद एक टीम बनाइए और खुद सशक्त होइए, खुद मजबूत होइए, और वहां के जो कट्टरपंथी है उससे लड़ने के लिए बाहर निकलिए। और जब तक आप इस तरह आप अपने घर में डूबे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है आपका। कोई कुछ नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। बाहर से हम बाहर से आवाज उठा सकते हैं लोग, बाहर से, बाहर देश से, नेपाल से लोग आवाज उठा रहे हैं आपके लिए, भारत से आपके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आपको भी पूरी तरीके से हर एक व्यक्ति को, छोटे बच्चे से लेकर के महिला बुजुर्ग सभी को एक साथ आना पड़ेगा। और जब तक आप एक साथ आएंगे, तभी समस्या का समाधान होगा। तो मैं यही लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करना मत भूलिए। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर भेजिए। और भी कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर लिखिए। मैं आपकी जो जो मन की भावना है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा।
थैंक यू सो मच।